नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है मोंगिया स्टील। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिस पे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। विधायक सह मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने स्नेहदेव वृद्धाश्रम का किया निरीक्षण। बुजुर्गों का प्राप्त किया आशीर्वाद। कैंप लगवाकर बुजुर्गों के स्वास्थ्य की कराई गई जांच। गर्म वस्त्र के साथ साथ खाद्य सामग्री का किया गया वितरण। गिरिडीह टुंडी मुख्य मार्ग में बड़की टांड के बगल में स्थित दूसरी नदी के किनारे साइबर अपराध घटना को अंजाम देने वाले 4 अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मोबाइल फोन, सिम और एक बाइक को किया गया जब्त। बैंक अधिकारी बनकर केवाईसी करने और मातृत्व लाभ देने का झांसा देकर करता था ठगी। जिला क्षत्रिय कल्याण समाज की हुई एक बैठक। आगामी 31 दिसंबर को मिलन समारोह आयोजित करने का लिया गया फैसला। गांव और शहर से अधिक संख्या में लोग जुड़े, इसको लेकर हुई चर्चा। वरिष्ठ सदस्यों को किया जाएगा सम्मानित। और झारखंड पशुपालन विभाग के एआई कर्मचारी संघ का राज्य स्तरीय 1 दिवसीय सम्मेलन हुआ समापन। नई सरकार से लंबित मांगों को पूरी करने, प्रदेश स्तरीय नई कमेटी बनाने आदि बिंदुओं पर हुई चर्चा। अब खबरें विस्तार से। गिरिडीह पुलिस को मिले गुप्त सूचना के आधार पर बड़की टांड के उसरी नदी के किनारे से 4 साइबर अपराधियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। उसके पास से 7 मोबाइल फोन, एक सिम कार्ड और एक बाइक भी बरामद किया गया है। बताया गया कि यह चारों अपराधी लोगों को झांसा देकर ठगी का काम कर रहे थे। गिरिडीह पुलिस ने छापेमारी कर ताराताड़ थाना क्षेत्र के बड़की टांड में उसरी नदी के किनारे से साइबर अपराध करते 4 अपराधियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। रविवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय से 1 बजे इसकी जानकारी दी गई। गिरफ्तार अपराधी में विकास मंडल, संदीप राय, सुधीर पंडित और अजय राय शामिल है। पुलिस ने लोगों के पास से 7 मोबाइल फोन, 9 सिम और एक बाइक जो विकास मंडल का है उसे जब्त किया है। छापेमारी का नेतृत्व साइबर डीएसपी आबिद खान कर रहे थे। बताया गया कि पुलिस अधीक्षक गिरिडीह को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि गिरिडीह टुंडी मुख्य सड़क के किनारे उसरी नदी के पास कुछ साइबर अपराधी साइबर अपराध घटना को अंजाम दे रहे हैं। उपरोक्त सूचना के आधार पर साइबर डीएसपी के नेतृत्व में टीम गठित की गई। टीम ने मौके पर पहुंचकर चारों अपराधियों को रंगे हाथ पकड़ लिया। बताया गया कि बैंक अधिकारी बनकर आम लोगों के व्हाट्सएप पर केवाईसी अपडेट करने से संबंधित फाइल भेजकर उनके खाते से संबंधित जानकारी प्राप्त करता था। वहीं गर्भवती महिलाओं के मोबाइल नंबर पर फोन कर मातृत्व लाभ दिलाने का झांसा देकर ठगी करता था। टीम में पुलिस निरीक्षक विजय कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक पुनीत कुमार, गौतम गुंजन कुमार, संजय मुखियार, कमाल अख्तर खान, कृष्णा कुमार सिंह एवं जवान शामिल थे। गिरिडीह पुलिस के द्वारा पकड़े गए 4 साइबर अपराधियों को सदर अस्पताल में मेडिकल जांच करवाने के बाद कोर्ट में पेश कर सेंट्रल जेल भेज दिया गया। बताया गया यह चारों अपराधी लोगों को झांसा देकर ठगी करने का काम कर रहे थे। गिरिडीह पुलिस ने 4 साइबर अपराधियों को रविवार को 3 बजे सिविल कोर्ट में पेश किया, जहां से सभी को सेंट्रल जेल भेज दिया गया। जेल भेजने से पहले आरोपियों का मेडिकल जांच सदर अस्पताल में करवाया गया। बताया गया कि गिरिडीह एसपी डॉक्टर विमल कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि बड़की टांड में साइबर अपराधी किसी साइबर अपराध को अंजाम दे रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस टीम गठित कर दबिश दी गई, जहां से इन चारों को पकड़ा गया। बताया गया कि अपराधियों में सुधीर पंडित, अजय राय, विकास मंडल और संदीप राय शामिल है। पुलिस ने विधि सम्मत कार्रवाई के बाद सभी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। बस स्टैंड स्थित स्नेहदेव वृद्धाश्रम का मंत्री सह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने निरीक्षण किया और उनके पहल पर निःशुल्क हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया और बुजुर्गों के बीच गर्म कपड़े और खाद्य सामग्री भी वितरण की गई। सूबे के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने रविवार को 1 बजे दिन में
बस स्टैंड रोड स्थित स्नेहदी वृद्धाश्रम का निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री ने बुजुर्गों से जहां एक और आशीर्वाद लिया, वहीं दूसरी ओर वृद्धाश्रम में निःशुल्क हेल्थ चेकअप कैंप लगवाकर मरीजों के स्वास्थ्य की जांच करवाई। इसके अलावा बुजुर्गों के बीच गर्म कपड़े व खाद्य सामग्रियों का भी वितरण किया। इस बाबत मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि वृद्धाश्रम में रहने वाले बुजुर्गों की सेवा करना सामाजिक कर्तव्य है। कहा कि हम सबों का फर्ज बनता है कि यहाँ रहने वाले बुजुर्गों की सेवा करें ताकि उन्हें अकेलापन का महसूस ना हो सके। बताया कि वृद्धाश्रम में बुजुर्गों के लिए हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। जो कमियां हैं उसे बहुत जल्द पूरा करने का भी निर्देश दिया गया है। मौके पर डॉक्टर रवि महारसी अपनी पूरी टीम के साथ मौजूद थे। वहीं विधायक के साथ जेएमएम नेता अजित कुमार पप्पू के अलावा कई नेता और कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। ओल्ड एज होम है, यहाँ पहले भी मैं आता रहा हूँ। पिछली सर्दियों से पहले यहाँ गीजर से लेकर सोलर इन्वर्टर से लेकर लाइट से लेकर वायरिंग से लेकर तमाम चीज़ों के हम लोगों ने व्यवस्था कराई थी। आज भी पुनः ठंड से पहले हम लोग यहाँ पर आए। साथ में एक मेडिकल कैंप भी है कि हमारे जितने भी वृद्ध यहाँ हैं उनके शारीरिक स्वास्थ्य की जांच सदर अस्पताल के डॉक्टर आए लोग वो कर रहे हैं। जो सिस्टम हम लोगों ने लगाया था, चाहे सोलर इन्वर्टर लगाया था, गीज़र लगाया था, सारी चीज़ें यथावत काम कर रही हैं। एक जानकारी खाली अभी मिली है कि सबमर्सिबल एक मोटर की ज़रूरत है, वो भी हम लोग एक हफ्ते के अंदर में लगवा देंगे। मोटे तौर पर जीवन के अंतिम चरण में पड़े लोग जो अपने परिवार से बेसहारा हैं, तो निश्चित रूप से समाज को उसका ध्यान रखना है और इस सामाजिक दायित्व के निर्वहन के लिए हम तमाम लोग आए हैं और जो भी उनकी आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को हम लोगों ने उनको पूरा किया है। और फिर हम बीच में आते रहेंगे। यहाँ की संचालिका या यहाँ की जो केयर टेकर है उनसे हम लोगों का संबंध रहता ही है, बातचीत होती रहती है। जो आवश्यकता पड़ती है उसको हम लोग पूरा करेंगे। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। जी हाँ, खुल गया है आपके शहर गिरिडीह के बरगंडा में गोवर्धन लाल नर्सिंग होम के बगल में काव्य वर्मा पेट शॉप एंड एक्वेरियम फिश शॉप। जिनको है जानवरों से प्यार और आपको अगर चाहिए अपने घर पर डोमेस्टिक पेट रखना हो तो विजिट करें। हमारे पेट शॉप में आपको हमारे यहाँ कैट, डॉग, रैबिट, फिश, बर्ड और आपको यहाँ मिल जाएंगे तरह तरह के रंगीन पंछी। तो आज ही संपर्क करें काव्य वर्मा पेट शॉप में। साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक्वेरियम भी मिल जाएगा, जिससे या हो घर या हो ऑफिस, आप अपने घर और ऑफिस की शोभा बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर आपको हर तरह के डॉग की वैरायटी मिल जाएगी और आपके पेट के लिए हेयर कट, मेडिसिन, एसेसरीज, डॉग फूड, डॉग मेडिसिन, फिश फूड, फिश मेडिसिन, एक्वेरियम एसेसरीज अवेलेबल है। क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान जीडी बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की चौथे बैच की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2024-25 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही जीएनएम की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है। एसटी, एससी, ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाएगी 65,000 पर ईयर और डे स्कॉलर्स वालों के लिए 60,000 पर ईयर। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ा पचम्बा रोड, जीडी बगेड़िया। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गांडी के बरमसिया वन पंचायत के सिजुआ गांव में विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन के पहल पर जले हुए ट्रांसफार्मर को बदलवा कर नया ट्रांसफार्मर लगाया गया। बताया गया कि नया ट्रांसफार्मर लग जाने से स्थानीय लोगों में काफी हर्ष है और कहा कि क्षेत्र की समस्याओं को लेकर लगातार क्षेत्र का भ्रमण किया जा रहा है। गांडी विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन के पहल पर बरमसिया वन पंचायत के सिजुआ गांव में जले हुए ट्रांसफार्मर को बदलकर शनिवार शाम को नया ट्रांसफार्मर लगाया गया। झामुमो युवा मोर्चा के पिंटू यादव ने रविवार को 12 बजे इसकी जानकारी दी।
इसको लेकर युवा नेता पिंटू यादव ने बताया कि यहाँ के कुछ स्थानीय ग्रामीणों द्वारा हमें नया ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराने की बात कही गई थी, जिसको हमने गंभीरता से लिया और इस बात को गांडे विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन के संज्ञान में दिया था, जिस पर स्थानीय विधायक ने सकारात्मक पहल करते हुए जले हुए ट्रांसफार्मर को बदलवा कर नया ट्रांसफार्मर उपलब्ध करवा दिया, जिसे कल शाम 6 बजे लगा दिया गया है। बताया गया कि नए ट्रांसफार्मर लग जाने से स्थानीय लोगों में काफी हर्ष है। आगे उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार के पहल पर वे युवा जोश नई सोच के साथ जनता के समस्याओं को लेकर लगातार क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं। क्षेत्र भ्रमण के दौरान संज्ञान में आए समस्याओं के समाधान का सकारात्मक पहल किया जा रहा है। मौके पर दिलीप यादव, रवि यादव, गोपाल यादव, मंटू यादव, दिवाकर यादव, वीरेंद्र यादव, मिथिलेश यादव आदि सहित कई अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। मुफस्सिल के साठीबाद निवासी शंकर मुर्मू और बेंगाबाद के मनसिंगडी निवासी दिलीप कुमार यादव दोनों ही अलग अलग स्थान पर सड़क हादसे में घायल हो गए, जिन्हें 108 एम्बुलेंस के सहारे इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। मुफस्सिल क्षेत्र के साठीबाद निवासी शंकर मुर्मू सड़क हादसे में घायल हो गया। रविवार को 9 बजे इसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा था। घटना में इसका पैर टूट गया है और सर में भी चोट आई है। बताया गया कि शनिवार शाम यह पीरटार की तरफ से मोटरसाइकिल से अपने घर लौट रहा था, तभी बंदरकुपी के पास सड़क पर कुत्ता आ जाने से इसकी मोटरसाइकिल असंतुलित होकर गड्ढे में गिर गई, जिससे यह घायल हो गया। तुरंत ही इसे उठाकर आसपास के लोग 108 एम्बुलेंस से सदर अस्पताल भिजवाए, जहां इसका इलाज चल रहा है। बेंगाबाद के मानसिंगडी निवासी दिलीप कुमार यादव सड़क हादसे में घायल हो गया। रविवार सुबह 9 बजे इसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा था। बताया गया कि दिलीप कुमार यादव मोटरसाइकिल से शनिवार शाम मानसिंगडी से बेंगाबाद जा रहा था। इसी बीच घुटिया के पास किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आ जाने से यह मोटरसाइकिल से गिरकर बुरी तरह घायल हो गया। आसपास के लोगों ने 108 एम्बुलेंस से शनिवार रात इसे सदर अस्पताल लाया, जहां इसका इलाज चल रहा है। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह शहर के उपनगरी पचम्बा में खुल गया है ब्रांडेड जूतों की नई दुकान। हमारे यहाँ युवाओं के लिए खास कलेक्शन उपलब्ध है। हम आपके लिए लाए हैं भारत के नामी गिरामी जूते, चप्पलों व स्लीपर के प्रतिष्ठित कंपनियों के जूतों का कलेक्शन, वो भी फुल रेंज में, जैसे नाइकी, रिबॉक, एडिडास, पूमा, एक्स कंपनियों के फॉर्मल, कैजुअल और स्पोर्ट्स शू के 7A क्वालिटी में हर प्रकार के जूते, चप्पल व स्लीपर के लेटेस्ट मॉडल, हर डिजाइन, अनेक रंगों व हर साइज में उपलब्ध है। हम आपके लिए लाए हैं अंतर्राष्ट्रीय कंपनी थाईलैंड की बनी अड्डा यूनो ग्लोबल की ब्रांडेड ऑल पर्पस स्लीपर, जो काफी कम कीमत पर उपलब्ध है। हमारी पहचान पूरे गिरिडीह व पचम्बा शहर में सबसे कम कीमत पर ब्रांडेड जूते, चप्पलों के विक्रेता के रूप में की जाती है। कम कीमत पर आपको देते हैं गारंटी जूता, चप्पल। इसके अलावा न्यू बैलेंस कंपनी की सभी प्रकार के जूते व चप्पल भी उपलब्ध है। तो इस त्योहार में खुशियां मनाएं ब्रांडेड शूज के साथ। हमारा पता है मस्जिद मार्केट, मेन रोड, पचम्बा, गिरिडीह। आपके शहर गिरिडीह में एक सुनहरा अवसर, जिन्हें रोजगार की जरूरत है, युवक, युवतियां या फिर हाउसवाइफ है, तो जुड़िए रिधिमा सेवा सदन से, जिनके ऑनर है सौरभ कुमार। हमारे यहाँ लाइफस्टाइल डिजीजेस यानी गलत खान पान, निष्क्रिय और बिगड़े हुए रहन सहन से होने वाली समस्या जैसे हृदय रोग, टीबी, शुगर, किडनी की समस्या, कमजोरी, ब्लड प्रेशर, एक्जिमा, सफेद दाग, चर्म रोग, मासिक समस्या, मोटापा, आंखों की समस्या, लीवर समस्या, ब्लड की समस्या इत्यादि समस्या का समाधान हेल्थ स्पेशलिस्ट द्वारा आधुनिक मशीन से पूरी बॉडी की जांच कर समस्या का कारण पता कर समस्या को पूरी जड़ से समाधान निवारण किया जाता है। इसके साथ ही यहाँ आज की केमिकल के युग में आपको रोजमर्रा के जीवन के लिए शुद्ध और ऑर्गेनिक सामग्री दे रहा है। आयुर्वेद अपनाएं, पैसा और जीवन दोनों बचे। न साइड इफेक्ट होने का डर, न बॉडी कटने छाटने का डर। हमारा पता है बरगंडा पावर हाउस, मेट्रोस गली के सामने, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। डुमरी प्रखंड सह अंचल कार्यालय सभागार में वृहद विधिक सेवा सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से दर्जन महिला, पुरुष और पंचायत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। इस दौरान सुश्री रूबी ने लोगों को कानूनी जानकारी दी।
डुमरी प्रखंड सहअंचल कार्यालय सभागार में रविवार को वृहद विधिक सेवा सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन एडिशनल सिविल जज जूनियर डिवीजन सुश्री रूबी, बीडीओ डुमरी अन्वेषा ओना, पैनल अधिवक्ता अमित सहाय ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों से दर्जनों महिला, पुरुष और पंचायत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। वहीं विभिन्न विभागों का स्टॉल भी लगाया गया था। शिविर में उपस्थित लोगों को सुश्री रूबी ने कानूनी जानकारी दी, साथ ही अपने अधिकार के लिए जागरूक होने की अपील की। वहीं इस दौरान लोगों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। आज गिरिडीह के विभिन्न प्रखंडों में और उसके साथ साथ डुमरी प्रखंड में भी मेगा लीगल एम्पावरमेंट कैंप का आयोजन किया गया था। इसमें हमारे बीच में ऑनरेबल एडिशनल सिविल जज मैडम आई थी, रूबी मैडम, और उनके साथ हमारे लर्न एडवोकेट साहब भी, जो एम्पानल्ड एडवोकेट साहब हैं, वो भी आए थे। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ है। हमने विभिन्न विभागों का अलग अलग स्टॉल्स लगाया था और लाभुकों को हमने आच्छादित किया है, परिसंपत्ति का वितरण करवाया है मैडम के हाथों से और उनकी टीम के हाथों से। और साथ ही साथ जो भी कानूनी प्रक्रिया से संबंधित जानकारी होती है उसके बारे में एक बेहद चर्चा हुई है। हमारे साथ सभी डुमरी के सामान्य जनप्रतिनिधि भी आए हुए थे, यहाँ पे बहुत ग्रामीण भी आए हुए थे। तो जिनका भी जो भी समस्या था, चाहे वो ज़मीन विवाद से संबंधित समस्या हो या फिर कोई आपसी घरेलू विवाद से संबंधित समस्या हो, उसके बारे में चर्चा हुई है कि कैसे हम लोग जस्टिस यानी कि जुडिशियल सिस्टम को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेसिबल बना सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आम जनता से जोड़ सकते हैं। एक और बहुत ही खुशी की बात है डुमरी के लिए कि हमारे यहाँ 9 पंचायत में हर सप्ताह में 2 दिन, रविवार और बुधवार को ये लीगल कैंप लगेगा, जहाँ पे हमारे PLV जो पैरा लीगल वॉलंटियर जिनको हम लोग बोलते हैं, जो कि मदद करेंगे किसी भी विवाद को सुलझाने में। और जो भी हमारे जुडिशियल सिस्टम की तरफ से हेल्प मिलता है, जैसे अगर कोई नाबालिग बच्ची है, उसके साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो उनको फ्री में लीगल एड मिलता है, तो उसके लिए उनको फ्री में एडवोकेट भी मिलते हैं। तो ये सारी जानकारी वहाँ पे शिविर के माध्यम से लोगों को दी जाएगी और जो भी समस्याएं हैं लोग उस शिविर में साझा कर सकते हैं और मार्गदर्शन पा सकते हैं। कुछ पंचायत जो मुझे ध्यान में आ रहे हैं, जैसे इसरी उत्तरी हो गया, इसरी दक्षिणी है, चैनपुर है, छछंदो है, नागाबाद है, सभी टोटल 9 पंचायतों में ऐसा हम लोग शिविर का आयोजन हर सप्ताह में 2 दिन, बुधवार और रविवार को करवाएंगे। तो मेरा सभी से निवेदन है, डुमरी की जनता से निवेदन है कि कोई भी समस्या हो तो आप देखिए कि सुदूरवर्ती इलाकों में भी ये कैंप लगेगा और हमारे इसरी में तो लगेगा ही। तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। किसी भी तरीके का कानूनी परेशानी है तो उसके बारे में PLV के माध्यम से ज़रूर जानकारी प्राप्त करें और जो भी आपका कानूनन हक है उसकी लड़ाई ज़रूर लड़ें। धन्यवाद। एम्पावरमेंट कैंप का आयोजन DLSC की तरफ से किया गया था, जिसमें बहुत से लाभान्वितों को विभिन्न योजनाओं के तहत विभिन्न योजनाओं के तहत उनको लाभान्वित किया गया। और इसके अंतर्गत हमने PM EGP और मनरेगा, आबू आवास योजना, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत हमने बहुत से लाभान्वितों को लाभान्वित किया। इसके अलावा यहाँ पर हमने लोगों को कई तरीके की जानकारी दी, विभिन्न प्रकार के स्टॉलों का निरीक्षण किया हमने और जिला विधिक सेवा केंद्र के विषय में बेसिक जानकारी हमने यहाँ पर कुछ समस्याएं आई थी मैम, कुछ समस्या लोगों की आई है। कुछ लोगों ने अपनी पर्सनल संपत्ति से संबंधित समस्याओं के बारे में बताया, जिसके बारे में उनको एक जो विस्तृत रास्ता है उनको बताया गया है, वो वहाँ पर जाकर अपनी समस्याओं का निपटा सकते हैं। मजदूर यूनियन संघ के बैनर तले बढ़ते ठंड को देखते हुए स्नेहदीप में रहने वाले लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। बताया गया कि गरीब एवं जरूरतमंद व्यक्तियों को ठंड से बचाव के लिए और स्नेहदीप में रहने वाले बुजुर्गों के बीच कंबल का वितरण किया गया। मजदूर यूनियन संघ के बैनर तले रविवार को 2 बजे बस स्टैंड रोड स्थित स्नेहदीप में रहने वाले समाज के निर्धन असहाय जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण किया।
ठंड में कंबल मिलते ही गरीबों के चेहरे खिल गए। धीरे धीरे बढ़ रहे कड़ाके की ठंड एवं सर्दी के मौसम को देखते हुए गरीब एवं जरूरतमंद व्यक्तियों को ठंड से बचाव के लिए स्नेहदीप में रहने वाले बुजुर्गों के बीच कंबलों का वितरण किया। मौके पर समाज सेवी सह भाजपा नेता डॉक्टर अशोक वर्मा ने कहा कि अत्यधिक ठंड व शीतलहर से उत्पन्न होने वाली समस्याओं को देखते हुए निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से कंबलों का वितरण किया जा रहा है, ताकि ठंड से कोई भी जन हानि नहीं हो। ठंड के बीच कंबल पाकर लोगों के चेहरे में खुशी झलक आई। वहीं कंबल वितरण के बाद पत्रकारों से बात करते हुए संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष गोविंद मंडल ने कहा कि यहां के लोगों ने संगठन के प्रति आभार व्यक्त किया। इस दौरान लोगों की समस्याएं सुनी और समस्याओं के समाधान का भरोसा दिया। मौके पर केंद्रीय सचिव नंदलाल मल्हा, गोकुल राम, रामेश्वर यादव, उमेश मंडल, संदीप मल्हा, हेमलाल मंडल समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे। झारखंड कुलरी मजदूर यूनियन संघ द्वारा यहाँ पर जो वृद्धा आश्रम में है वहाँ पर आज माननीय डॉक्टर साहब के द्वारा इनके कर कमलों के द्वारा कमल वितरण किया गया। और जो यूनियन का लक्ष्य है, यूनियन का उद्देश्य है कि हर मजदूरों को सेवा करना, हर गरीबों को सेवा करना। ये हम सबों ने संकल्प लिया है कि गिरिडीह में जितने भी मजदूर है, गरीब है, उसको सेवा करेंगे। जितने भी हमारे वृद्धा लोग हैं, जिसका अनाथ लोग रहते हैं, उसको भी सेवा करने के हम लोगों ने लक्ष्य रखा है। और ये यूनियन के द्वारा यह भी बताना चाहते हैं कि जितने भी यहाँ पर गिरिडीह में भ्रष्टाचार चल रहा है उसको भी हम लोग प्रयास करेंगे, रोकने का प्रयास करेंगे। साथ में जो आने वाला दिन होगा शुक्रवार, उसमें भी हम लोग का लक्ष्य है कि पूरे जगह जगह पर स्टॉल लगा करके नगर में और जो मुफस्सिल है वहाँ स्टॉल लगा करके गरीबों के बीच हम लोग कंबल बांटने की काम करेंगे। आज बहुत पैमाने पर हम लोगों ने यहाँ पर वृद्धा आश्रम में आकर के कंबल बांटने की काम किए हैं माननीय डॉक्टर साहब अशोक कुमार वर्मा जी के द्वारा। और साथ साथ हमारे बीच साथ में उपस्थित है जितने भी यूनियन के लीडर हैं, केंद्रीय अध्यक्ष हमारे नंदलाल मल्हा जी हैं, गोकुल राम जी हैं, और हमारे रमेश्वर यादव जी हैं, उमेश मंडल जी हैं, और हेमलाल मंडल जी हैं। तमाम लोग हमारे यूनियन के लोग आज यहाँ पर उपस्थित होकर के सभी गरीबों की सेवा करने की काम किए हैं। मुझे लगता है कि इस गिरिडीह में इतना अनाथ लोग है जो देख करके हमारे लोग विचित्र हो जाते हैं, और विचित्र होने का कारण है कि हम लोग का एक ही यूनियन के द्वारा लक्ष्य है कि गरीबों को सेवा करना। यही हम लोग का मेन संकल्प है कि गरीबों की सेवा करना। कोलवारी मजदूर यूनियन संघ के द्वारा और यहाँ के स्थानीय निवासी हम सभी गोविंद मंडल, मैं डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा, हमारे साथी नंदलाल मंडल और सभी जो है हमारे गणमान्य साथ मौजूद हैं। आज हम लोग इस ठंड की जो शीतलहर की जो शुरुआत होने जा रही है, इसको देखते हुए पहले ही वृद्धाश्रम में जितने माताएं हैं और जितने माताएं की समस्याएं हैं, प्रत्येक साल हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, अखबार के जरिए देखते हैं और न्यूज़ चैनल के जरिए देखते हैं आप लोग के माध्यम से, कि बहुत से महिलाओं की, बहुत से वृद्ध आश्रम में भी बहुत से ऐसे ही हैं जो लोग को ठंड के कारण से पैरालाइज वगैरह होने का चांसेज होता है। इस मुद्दे को गंभीरता तरीके से देखते हुए आज हम लोग इस कार्यक्रम को सफल बनाने की कोशिश की और सफल भी रहा। हम लोग करीब 40 से 50 महिलाओं को अभी कंबल वितरण कर इन लोगों को ठंड से बचने का शुरुआती उपाय किए हैं और आगे भी इस तरह का हम लोग व्यवस्था करते रहेंगे। और इसी के साथ हम सभी प्रत्येक साल, इसी साल की भांति प्रत्येक साल भी इन लोगों का ख्याल और ध्यान रखा जाएगा। जय हिंद, जय मजदूर यूनियन संघ, जय बेरोजगार झारखंड, रोजगार झारखंड, जोहार झारखंड। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह पचंबर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, आरओ वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, एसी वार्ड व केबिन
मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की, तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसील, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज, वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर काशीद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टन स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7033864561 9955152065। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। प्रथम अस्तित्व फाउंडेशन की ओर से स्थान फर्स्ट स्टेप किड्स स्कूल, BBC रोड, नगर, गिरिडीह रक्तदान का शिविर लगाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर रितेश सिन्हा उपस्थित हुए, जिन्हें भागवत गीता देकर स्वागत किया गया। मुख्य रूप से उपस्थित प्रथम अस्तित्व फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री प्रिंस पीताम्बर जी, झारखंड अध्यक्ष सचिन सौरभ, राज्य समन्वयक राजेश मोदी, जिला प्रमुख श्रीमती नीतू कुमारी, रक्तदाताओं के नाम श्री पूजन कुमार, श्री गौतम गुप्ता, सावन कुमार, श्वेता कुमारी, दिनेश कुमार, दीपक कुमार बजाज, पप्पू यादव, अमिता कुमारी, गंगा सागर, मोहम्मद चांद, विक्की कुमार के माध्यम से रक्तदान किया गया। प्रथम अस्तित्व फाउंडेशन का रक्तदान का उद्देश्य दुर्लभ रक्त रोग के लिए मुफ्त खून मुहैया कराना है। जी, मैं सौरभ कुमार वैद्य, प्रथम अस्तित्व फाउंडेशन स्टेट प्रेसिडेंट झारखंड। मैं बताना चाहूँगा प्रथम अस्तित्व फाउंडेशन जो हमारा NGO है वो हेल्थ सेक्टर में काम करती है, जिसमें थैलेसेमिया, ब्लड कैंसर, इसके लिए ब्लड हम लोग डोनेट करवाते हैं और उपलब्ध करवाते हैं। और यह भी हमारा बिहार में और झारखंड में 2 स्टेट में ये काम कर रही है। बाकी आगे भी हम लोग और स्टेट को भी काम करेंगे, बाकी हम लोग हर एक क्षेत्र में ब्लड डोनेशन करवाते हैं और थैलेसेमिया पेशेंट और ब्लड कैंसर पेशेंट को हम लोग ब्लड उपलब्ध करवाते हैं। और ये पहला हमारा कैंप है जो गिरिडीह में फर्स्ट स्टेप किड्स स्कूल, BBC रोड में किया गया है। बाकी जिस तरह के हमारे डोनेटर हैं हमारे गिरिडीह में और जैसे भी आते जा रहे हैं उनके साथ साथ उनको जानकारी भी दिया जा रहा है और इस संस्था का और इस फाउंडेशन का पूरा विस्तारित जो भी जानकारी है उन्हें दिया जा रहा है। ये खास करके डोनेशन इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि लोग भी जागरूक हों, क्योंकि बहुत ऐसे भी सदस्य हैं जो ब्लड का अरेंज नहीं करवा पाते हैं, जिसे हमारी संस्था में तथा फाउंडेशन की ओर से मुफ्त में भी ब्लड की व्यवस्था कराई जाएगी। बाकी धन्यवाद। जिला क्षत्रिय कल्याण समाज की एक बैठक रविवार को 10 बजे कृष्णानगर स्थित समाज के अध्यक्ष भुवनेश्वर सिंह के आवास पर संपन्न हुआ।
बैठक की अध्यक्षता कमलेश्वर सिंह ने किया। बैठक में सभी कार्यकारी सदस्य मुख्य रूप से उपस्थित थे। बैठक के दौरान सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आने वाले 31 दिसंबर को क्षत्रिय मिलन समारोह का आयोजन सोनबाद स्थित सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी परिसर में किया जाएगा। इस समारोह में गांव-गांव से भी ज्यादा संख्या में लोग कैसे पहुंचे, इसको लेकर विचार विमर्श किया गया। साथ ही इस समारोह में समाज से जुड़े सभी लोगों को आमंत्रित करने पर भी बल दिया गया। बताया गया कि समारोह के दौरान वरिष्ठ सदस्यों को सम्मानित भी किया जाएगा। इस बाबत भुवनेश्वर सिंह ने कहा कि आने वाले 31 दिसंबर को मिलन समारोह का भव्य आयोजन होगा। इस तरह के कार्यक्रम होने से शहर और गांव के समाज से जुड़े लोग एक साथ एकत्रित होने से समाज को मजबूती और ऊर्जा प्राप्त होती है। कहा कि समाज की बुराइयों को हर हाल में खत्म किया जाएगा और समाज के विकास की दिशा में कार्य किया जाएगा। मौके पर नवनियुक्त अध्यक्ष संजय कुमार सिंह, सचिव विनोद सिंह, कोषाध्यक्ष कमलेश्वर सिंह को सभी सदस्यों ने शुभकामनाएं दी है। मौके पर कमलेश्वर सिंह, रविंद्रनाथ सिंह, कृष्णा सिंह, शिवाजी सिंह, शेखर सिंह, दीपक सिंह, विजय सिंह, रणधीर सिंह, इंद्रजीत सिंह, सुरेंद्र सिंह, प्रोफेसर आदित्य कुमार सिंह, इंद्रदेव सिंह, सत्यनारायण सिंह, भीम सिंह, अरुण सिंह, रामेश्वर सिंह, पंकज सिंह समेत अन्य समाज के लोग मौजूद थे। बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या था? बैठक का मुख्य उद्देश्य यह है, हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी क्षत्रिय मिलन समारोह 31 दिसंबर SIT में किया जाएगा। मैं अध्यक्ष भुवनेश्वर सिंह आप सभी समाज के लोगों को आमंत्रित करता हूँ। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।